आइए बात करते हैं आज 5 मई 2020 मंगलवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें और ताजा न्यूज बुलेटिन आपको बताने जा रहे हैं। जहां पर दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। कल से जो दोस्तों लॉकडाउन में छूट दी गई थी उसके बाद लोग बाग पब्लिक काफी ज्यादा मार्केट में और भीड़ भाड़ की तरफ बनी, इसीलिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण भयंकर फैसला लिया लॉकडाउन के दौरान 17 मई तक, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आखिर दोस्तों किस कंट्री में अभी जो ये चीनी वायरस बीमारी का मसला चल रहा है ना, इसके चलते इकोनॉमी अर्थव्यवस्था गिरने के कारण किस कंट्री में आखिर नोटबंदी कर दी गई है। जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। नोटबंदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बैंक खाताधारकों के लिए भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे एक और चेतावनी दोस्तों की, अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आ चुका। देश का पहला मामला असम में देखा गया और 2500 सुअरों की भी जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी देश और दुनिया में चीन से फैला हुआ वो वायरस ही खत्म नहीं हुआ। उससे पहले देखिए एक और नया वायरस आ चुका। भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया और असम में 2500 सुअरों की इसके चलते जान चली गई है। असम के 306 गाँव में अलग अलग जगहों पर यह मामला देखा गया। हालांकि दोस्तों राज्य सरकार का यह दावा है कि इस वायरस का इंसानों पर कोई असर नहीं होता। बाकी आपको बता दें कि अभी जो बीमारी चल रही है, इसी बीच एक नई बीमारी ने पनपना शुरू कर दिया। भारत में रविवार को इसका पहला मामला सामने आया। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पाएंगे कि एलईडी टीवी और मोबाइल फोन जीतने का आपके पास मौका है। समय पर बिल भरने वालों के लिए एक बम्पर ऑफर है। जहां दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली बिल को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पाएंगे कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने खुद से मीटर रीडिंग करने और समय पर बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को एलईडी टीवी और इसी तरह के कई सारे इनाम और बिल में छूट देने की बात कही है। दरअसल बात कुछ यूं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और इसीलिए इन बिजली कंपनियों के कर्मचारी जो है ना वो मीटर की रीडिंग लेने भी नहीं जा सकते हैं, राइट। और ऐसे में इन कंपनियों ने ऑफर निकाला है दोस्तों एक, जिसके तहत आप खुद ही आपके मीटर की रीडिंग लें और अपना बिजली बिल टाइम पर भर दें तो आपको ये कई सारे गिफ्ट, सरप्राइज वगैरह ऑफर जीतने का मौका मिल सकता है। इसको लेकर देख सकते हैं कि टाटा पावर लिमिटेड डीडीएल ने ट्वीट भी किया कि पे योर टाटा पावर डीडीएल इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर 31 मई 2020। तो इसमें देख सकते हैं ये बिजली कंपनियों की तरफ से ऑफर। साथ ही अगली खबर आ रही है कि शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। जब दोस्तों कल से लॉकडाउन में छूट दी गई थे ना, तो सबसे पहले दोस्तों सभी शराबी भाई लोग जो हैं वो शराब की दुकानों पर पहुंचे और देख सकते हैं कि लॉकडाउन 3 के दौरान पॉप फटते ही यानी कि सुबह सुबह ही शराब की दुकानों पर टूट पड़े थे लोग और शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। और ऐसे में दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों पर सरकार का यू टर्न देखिए, 4 मई से नहीं होगी बिक्री। जहाँ ये फैसला लिया गया दोस्तों महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। दरअसल केंद्र सरकार ने तो शराब की दुकानों और भी कई सारे उद्योग धंधों काम को ऑरेंज और ग्रीन जोन में चालू करने की छूट दे दी है, राइट। लेकिन अभी भी कई राज्य सरकारें हैं जो अपने अपने हिसाब से नियम कानून बना रही है और इसी बीच आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न लेते हुए शराब की दुकानें ना खोलने का निर्णय लिया। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में आबकारी अधिकारियों से बातचीत की और पहले कोई भी दुकान ना खोलने का निर्णय लिया और ये दोस्तों शराब की दुकानों वाला नियम 17 मई तक लागू रहेगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। चलिए और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि आरोग्य सेतु मित्र के जरिए घर बैठे ही हो सकेगा इलाज, मोदी सरकार आपको देगी ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार जो है ना वो अब आरोग्य सेतु ऐप के जरिए एक और नई सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आम लोगों के घरों तक जांच के लिए जरूरी सैंपल और दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तो सरकार आरोग्य सेतु मित्र नाम से एक नई पहल जोड़ने जा रही है और दोस्तों ये एक पार्टनरशिप होगी जिसमें टाटा ग्रुप, टेक्नोलॉजी महिंद्रा और सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे सब कुछ। तो ये गवर्नमेंट की नई पहल है। आप भी जरूर दोस्तों अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा ताकि अभी जो देश और दुनिया में बीमारी चल रही है ना, इससे जुड़ी कुछ काम की जानकारी आपको अपने मोबाइल पर मिलते रहेगी, अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए और साथ ही अगली खबर आ रही है कि पंजाब नेशनल बैंक ने पेश किया एक खास क्रेडिट कार्ड, सिर्फ टच करके पेमेंट हो जाएगा, ठगी से आप सुरक्षित रह पाएंगे। जहां पीएनबी बैंक ने दोस्तों पेमेंट की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए और ग्राहकों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए एक खास तरीके का क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। इस क्रेडिट कार्ड को वेव एन पे कहा जाता है, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड इसको नाम दिया गया और आप सिर्फ इस कार्ड को मशीन में टच करके ही पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका भी दोस्तों पीएनबी में खाता तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर के भी या ऑनलाइन। साथ ही अगली खबर आ रही है बैंक खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है, सिर्फ 1 घंटे में मिलेगा लोन। पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है। जहाँ दोस्तों अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए ना, तुरंत लोन, तो 1 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा भी आ जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ महीनों पहले सरकार ने नई सुविधा शुरू की थी कि लोन्स इन 59 मिनट्स करके, तो उसमें अब पंजाब नेशनल बैंक भी जुड़ चुका और PSB loans in 59 minutes.com/PNB लिंक पर जाकर के आप पंजाब नेशनल बैंक के जरिए इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि घर लौटने वाले यात्रियों से किराया वसूलने के आरोप पर रेलवे का स्पष्टीकरण जारी हुआ।
हुआ। दरअसल दोस्तों कुछ कांग्रेस के नेता लोग वगैरह जो है ना, ये कह रहे हैं कि रेलवे किराया वसूल रही है मजदूरों से भी वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके गाँव में वापस उनके राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है रेलवे के जरिए, राइट। तो ऐसे में रेलवे का कहना दोस्तों की उन मजदूरों से हम तो किराया नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा खर्चा जो है ना वो राज्य सरकारें दे रही है। जिस राज्य से जितने मजदूर जा रहे हैं उसके हिसाब से रेलवे को राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो रेलवे को फंडिंग दे रही है। और ऐसे में रेलवे का कहना है कि हम यात्रियों को टिकट जरूर दे रहे हैं लेकिन फ्री में दे रहे हैं, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रेलवे यात्रियों को लेकर एक और अपडेट देख सकते हैं कि श्रमिकों से नहीं लिया जाएगा ट्रेन किराया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खर्चा उठाने का फैसला किया, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह अच्छा फैसला लिया। इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान में भी फंसे लोगों का किराया देगी राजस्थान सरकार, फ्री में परिवहन बसों में यात्रा करवाएगी। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अच्छा फैसला है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों केवल महाराष्ट्र सरकार को छोड़ करके बाकी सभी राज्य सरकारों ने ये कहा है कि प्रवासी मजदूरों के टिकट का 15% किराया जो ना रेलवे को वो राज्य सरकार देगी। तो ये अपडेट है रेलवे और मजदूरों को लेकर। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि सैमसंग लेकर आई टीवी फ्रिज की नई रेंज पर प्री बुकिंग ऑफर, 15% तक आपको कैशबैक भी मिल रहा। क्योंकि दोस्तों इतने दिन लॉकडाउन था तो मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ बिक्रियां बंद थी, राइट। और ऐसे में अब कंपनियां चाह रही कि ग्राहक इन चीजों को खरीदेंगे तो जरूर है ही। ऐसे में आप कौन सा ब्रांड चॉइस करते हो, आप LG का लेते हो या सैमसंग का लेते हो या हुआई का लेते हो या और कुछ अदर है। इसलिए सभी कंपनियां लगभग ऑफर निकालेगी, इसलिए सोच समझ करके ही लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए सैमसंग ने भी ऑफर निकाला दोस्तों, 15% तक आपको कैशबैक मिल रहा है इन चीजों की प्री ऑर्डर बुकिंग पर। सैमसंग इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर आपको ऑफर मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि अब वीडियो कॉल के जरिए खरीद सकेंगे मारुति सुजुकी की कार। कंपनी कर रही है ये तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जो है ना, उसने अपनी कार की सेल्स को डिजिटल रूप देने के लिए सबसे बड़ा दांव खेला। दरअसल अभी जो देश और दुनिया में लॉकडाउन और ये महामारी चल रही है, इसके दौरान सुजुकी कंपनी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच टू कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल्स प्रोग्राम। और इसके तहत दोस्तों आप वीडियो कॉलिंग के जरिए भी मारुति सुजुकी की कार बुक कर पाओगे। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की भारतीय स्टेट बैंक देगा 45 मिनट में लोन, वो भी 5 लाख रुपए तक का। और इसमें भी अच्छी बात यह दोस्तों की अगले 6 महीने तक आपको इसमें कोई भी आपकी EMI महीने की किस्त वगैरह भरनी नहीं पड़ेगी। जहाँ तो दरअसल बात कुछ यूं की दोस्तों देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया और इसी बीच SBI ने एक नई सर्विस शुरू की है, SBI पर्सनल इमरजेंसी लोन करके, जिसके तहत सिर्फ 45 मिनट में घर बैठे 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। योनो ऐप के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो भी 6 महीने तक आपको EMI नहीं भरनी पड़ेगी, पहली बात तो ये। इसके अलावा आपको पर्सनल लोन मिलेगा जिसमें आप किसी भी तरह के अपने काम धंधे के वगैरह के लिए भी पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज पर्सनल खर्चे के लिए तो कर ही सकते हैं। तो ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अपडेट है। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि दोस्तों नोटबंदी को लेकर बड़ा अपडेट है। ईरान ने अपनी मुद्रा से 4 जीरो हटाने का फैसला किया, नाम भी बदलेगा। जानिए इस निर्णय से आखिर क्या होगा सर। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना दोस्तों की ईरान देश की जो सरकार है ना, उसने एक बड़ा फैसला लिया अभी लॉकडाउन के दौरान और अपनी मुद्रा को ही बदलने का फैसला किया। अब तक दोस्तों ईरान की मुद्रा जो थी उसका नाम था रियाल, ठीक है, लेकिन अब इसे बदल करके तोमान नाम किया जा रहा। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। दरअसल दोस्तों अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट देखी गई और दोस्तों उसी को रोकने के लिए ईरान सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और ऐसे में ईरान में अब नोटबंदी हो चुकी है, पहले वाले नोट नहीं चलेंगे, मुद्रा को ही बंद कर दिया गया, नई मुद्रा चालू कर दी गई है। अब जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए दोस्तों की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर इस बीमारी के चलते कितना गहरा असर पड़ा। चलिए, और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि ओला ने 100 से ज्यादा शहरों में अपनी ओला कैब सर्विस शुरू कर दिया। इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों ये सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट देना, उसके बाद ओला कंपनी अपनी कारों को कैब सर्विस को सड़क पर उतारने जा रही है। लेकिन कुछ नियम देख सकते हैं कि रेड जोन में यात्रा नहीं होगी, ड्राइवर का सेल्फी ऑथेंटिफिकेशन करना जरूरी होगा, हाइजीन किट साथ में रखना पड़ेगा, कार की सफाई नियमित करनी पड़ेगी, कैंसिलेशन की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य है, AC बंद रहेगी, कैब में 2 यात्रियों की अनुमति होगी, सामान खुद रखना पड़ेगा, खुद को उतारना पड़ेगा। ये कुछ नियम कैब के लिए लागू होने जा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की अप्रैल में पेट्रोल की मांग जो है ना वो 61% तक घटी, जबकि डीजल की 57% कम रही। हालांकि उद्योगों को छूट मिलने के बाद अब सेल बढ़ेगी, लेकिन देखिए जरा पेट्रोल डीजल की मांगे अप्रैल महीने में आधे से भी कम रही है। और साथ ही इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं आज के सोना चांदी के रेट को लेकर। तो लॉकडाउन के कारण 99.5% घट गया सोने का आयात। कम से कम एक दशक में विदेशी बाजार में सबसे कम मासिक खरीदारी देखी गई। और इसी बीच दोस्तों आज अगर सोने चांदी के रेट की बात करें ना, तो देख पा रहे कि सोने के साथ ही चांदी में भी वैश्विक हाजिर भाव में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। और इसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 27 रुपए की गिरावट के साथ 45,500 प्रति 10 ग्राम। और वहीं दोस्तों चांदी में 72 रुपए की गिरावट के साथ 41,525 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी रही। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि अमेरिका ने लगाया आरोप, चीन ने मेडिकल सामानों की जमाखोरी के लिए इस बीमारी का सच छिपाया था। दरअसल आपको पता होगा कि पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है और इस बीमारी का कारण भी चीन को मान रही है। अमेरिका ने चाइना पर कई बार आरोप लगाए और इसी बीच एक और आरोप ये लगाया दोस्तों कि मेडिकल सामानों की जमाखोरी करने के
के लिए चीन ने पूरी दुनिया के सामने इस बीमारी के सच को छिपाया। गोपनीय दस्तावेजों में इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है। तो ये मसला चला दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और चाइना की सरकार के बीच। साथ ही अब नजर डालते हैं दोस्तों कुछ उन आंकड़ों पर जो कि अभी देश और दुनिया में ये बीमारी चल रही है ना, इसके चलते भारत में कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2553 नए केस देखे गए हैं और रिकवरी रेट बढ़ी है 27.5% हो चुकी है। अभी दोस्तों भारत में इस बीमारी के कुल आंकड़ों की संख्या की अगर बात करें ना तो 42,533 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1373 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। ये तो चल रहा है दोस्तों इंडिया का आंकड़ा, और वही ग्लोबली वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में आंकड़ा का अगर देखा जाए बात करें तो तकरीबन 35 लाख से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,48,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आना कि इस बीमारी को लेकर एक गुड न्यूज ये है दोस्तों की धीमी हुई है इसके प्रसार की रफ्तार, क्योंकि रिकवरी रेट ज्यादा बढ़ रहा है और इसके संक्रमण फैलने की जो डबलिंग रेट थी ना वो भी कम होती जा रही है। ये राहत की बात है भारत के लिए। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की पाकिस्तान में 694 इसके नए मामले देखे गए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 20,884 तक पहुंच चुका। पाकिस्तान में भी अब गंभीर रूप से ये बीमारी संक्रमण लेती जा रही है, देख सकते हैं आप। हालांकि उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार जो है ना वो जम्मू के जरिए दोस्तों घुसपैठियां करते हुए नहीं रुक रही है और भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन भारतीय सेना कितना नुकसान उठाया हाल ही 2 दिन में आपको पता होगा। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार की, तो आप देख पा रहे कि मौसम अपडेट को लेकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। चक्रवाती तूफान अम्फन का मंडराया खतरा। जहां एक नया तूफान वापस खतरा मंडरा आने के लिए देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। देश के कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने की घटनाएं भी देखी गई। इस बीच दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने ना तो मई के पहले हफ्ते में इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान साइक्लोन आ सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये तूफान भी कई इलाकों में परेशानी बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दिन में ही छा गया था अंधेरा। झारखंड के अंदर भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली कल ही। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि दोस्तों मौसम अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ आज तेज बारिश की चेतावनी है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर भारत ने मौसम में करवट ले ली है और इसी बीच अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग की चेतावनी की माने तो देश के उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। कौन कौन से राज्यों में है तो देख सकते हैं कि क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 6 मई तक दोस्तों कई जगहों पर भारत के कई राज्यों में धूल भरी आंधी चल सकती है बादलों की गर्जना के साथ। और ऐसे में मौसम पूर्वानुमान के तहत आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। और साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ये तो रहे दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और इसके साथ ही अब नजर डालते हैं कुछ और आज की देश की बड़ी खबरों पर। देख पा रहे कि क्या लॉकडाउन के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 50,000 रूपए। जानिए आखिर क्या सच्चाई। तो दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर इस तरह का एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें सरकार राशन कार्ड वालों को 50,000 रूपए दे रही है, ऐसी बात बताई जा रही है। ऐसे किसी भी मैसेज में विश्वास करके जहां से में ना आए, किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं आप। किसी भी तरह के लिंक पर भी क्लिक ना करें जो लिंक आपको इस तरह के मैसेज के आसपास मिलती है। ऐसे मैसेज को ना ही दूसरे दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। ये बिल्कुल फेक मैसेज है। कई सारे असामाजिक तत्व जो होते हैं ना वो गप मार देते हैं। पीआईबी फैक्ट की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया गया। चलिए और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार होगा वर्चुअल फेयरवेल। जस्टिस दीपक गुप्ता होंगे रिटायर। जी हाँ दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट बनाना हमारे देश में उसके बाद से ही इतिहास में पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना उसकी जज की विदाई का समारोह वर्चुअल तरीके से होगा, डिजिटली वर्चुअल तरीके से होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नियमों का पालन करते हुए 6 मई को जस्टिस दीपक गुप्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन SCBA द्वारा वर्चुअल विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स के रूप में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इतिहास का ऐसा पहला जज कौन सा है, जस्टिस कौन से हैं जिनका रिटायरमेंट वर्चुअल तरीके से हुआ, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जस्टिस दीपक गुप्ता जी। ठीक है, चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की दिल्ली एयरपोर्ट का प्लान देखिए आप। उड़ाने शुरू होने पर विजिटर्स एंट्री बंद रहेगी। यात्रियों के सामान को प्लेन में चढ़ाने से पहले और उतारने के बाद डिसइंफेक्शन टनल से गुजारा जाएगा। तो दोस्तों लॉकडाउन हटने के बाद जब से ये हवाई यात्राएं एयरपोर्ट वगैरह खुलेंगे ना तो उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण नियम कानून कायदे लागू होंगे। साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों की भेजे गए मैसेज को भी कर सकते हैं एडिट। एप्पल कंपनी इस तरह की नई सर्विस शुरू करा। एप्पल ने एक पेटेंट को लेकर एप्लीकेशन को भी जारी किया जिसमें दोस्तों भेजे गए मैसेज को भी पूरी तरह से एडिट कर पाओगे आप। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे दोस्तों, विदेश से अपने भारतवासियों की घर वापसी को लेकर सरकार नई तैयारी कर रही है और भारत जो है वो 7 मई से विदेश में फंसे अपने नागरिकों को लाएगा। लेकिन भारत सरकार का कहना दोस्तों की किराया भी वसूला जाएगा और 14 दिन क्वारंटाइन में भी उनको रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में 7 तारीख से सरकार ये नई प्लानिंग करने जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये अपडेट निकल कर आ रहा।
जिसमें जो विदेश में हमारे भारतीय रहते हैं ना फॉरेन में, उनको अलग अलग तरीके से वापस भारत लाया जाएगा। तो अच्छी बात है, ये सरकार की प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि फेसबुक के बाद दोस्तों रिलायंस जियो ने एक और बड़ी डील की है। अमेरिका की सिल्वर लेक फर्म कंपनी से भी हाथ मिला लिया। जहां सिल्वर लेक के साथ रिलायंस जियो ने दोस्तों 5,656 करोड़ रुपए की एक डील की है। ये डील जियो प्लेटफॉर्म्स और अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक के बीच हुई है। और ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि आपको रिलायंस जियो के नए नए कुछ ऑफर भी देखने को मिले। आएगा अपडेट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे हैं दोस्तों की एसबीआई ने लॉकडाउन के बीच करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया। ये एसएमएस आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। ऐसी खबरें आपने बहुत बार देखी होगी, मैं भी आपको बताता रहता हूँ, फिर से अलर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं एसबीआई ने ट्वीट भी किया लोगों के लिए कि किसी भी तरह की फर्जी मैसेज के लिंक पे क्लिक ना करें जो आपको ये बताता हो कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आ चुका है और रिफंड पाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो ऐसा किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, चाहे आपको मैसेज में लिंक आया हो, व्हाट्सएप पर आया हो या ईमेल वगैरह के जरिए कहीं पर भी आया हो। ठीक है, फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि गो एयर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया 40% लोगों की सैलरी और उनको नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा। तो ये अच्छा फैसला गो एयर की तरफ से। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि 6 मई से बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्जाम कॉपियों की चेकिंग यानी कि जांच शुरू हो जाएगी 6 मई से, है ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट है कि झारखंड राज्य में दोस्तों लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक किसी भी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट करके कारण भी बताया और कुल मिलाकर के झारखंड में अब आपको छूट वगैरह नहीं मिलने वाली है लॉकडाउन के दौरान। ठीक है ना। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की ई रिक्शा वालों को भी मिलेंगे 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि। जहां दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से लॉकडाउन के दौरान नई घोषणा की गई है और ये उनकी तरफ से एक स्कीम भी है। तो दोस्तों ई रिक्शा वालों को भी दिल्ली के अंदर ये 5,000 रुपए सहायता राशि का फायदा मिलेगा अभी लॉकडाउन के दौरान। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं व्हाट्सएप पेमेंट को लेकर अपडेट है कि पेमेंट ऑफर के साथ व्हाट्सएप लाइव जाने के लिए तैयार हो चुका है। एसबीआई कर रहा दोस्तों इंतजार, लेकिन निजी सेक्टर के बैंक इससे जुड़ सकते हैं। बस एक बार आरबीआई वगैरह से और नेशनल पेमेंट सिस्टम जो हमारे भारत का, उससे अगर व्हाट्सएप को अप्रूवल मिल जाती है ना, तो दोस्तों बहुत जल्द व्हाट्सएप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ये फीचर देखने को मिल सकता है आपको व्हाट्सएप के अंदर है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी फायदा लेंगे, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे क्योंकि इस कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। हम बात करें दोस्तों बजाज ऑटो कंपनी जो है ना, उसने अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए अप्रैल महीने की सैलरी में कटौती नहीं करने का फैसला किया। यानी कि बजाज ऑटो के जो कर्मचारी इतने दिन छुट्टियों पर थे, घर पर थे, उनको भी यह कंपनी अप्रैल महीने की पूरी तनख्वाह, पूरी सैलरी देगी। चलिए, और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि बैंक की मोहलत और बढ़ सकती है 3 महीने तक दोस्तों। ईएमआई यानी कि लोन की किस्त वगैरह की भरने की तारीख भी बढ़ सकती है अगले 3 महीने तक। ऐसी भी प्लानिंग चल रही है सरकार की। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट खत्म होता है। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दिल से लाइक कर देना अभी का भी, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे भारत देश के कौन से राज्य में इस बीमारी का अभी सबसे ज्यादा संक्रमण खतरा फैला हुआ है। तो जल्दी से लिख डालिए इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही वीडियो फिनिश होता है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों के रोजाना का आपको इसी तरह की काम की खबरें तुरंत मिलते रहना, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।